तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर 8 और जिसका नाम है स्ट्रिंग। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बड़ा लंबा सफ़र है जो तय करके आए हो यहाँ तक। हमारी पूरी जो सी लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है उसके अंदर। एंड चलिए स्ट्रिंग को हम शुरू करते हैं। अब स्ट्रिंग क्या है, बट उससे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टर क्या है, जिसको आप अभी तक पढ़ चुके थे। कैरेक्टर यानी कि अगर मुझे सी के अंदर अभी कुछ भी काम करना होता था तो हम कुछ कैर नाम का एक डेटा टाइप लिखते थे, और जैसे मैंने सी लिख दिया, अब इसके अंदर मैं एक एक कैरेक्टर करके ही चीज़ें हैं जो डाल सकती थी। मतलब स्ट्रिंग का कोई ऐसा रोल नहीं था। स्ट्रिंग का मतलब जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल माय नेम, योर नेम, जो भी ये स्ट्रिंग लिखा हुआ, ये चैप्टर लिखा हुआ है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जैसे मैंने कोटा लिखा तो एक वर्ड बन गया ना, तो हम कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग है जिसको हम एंटर कर पाएँ। अब क्या ये चीज़ पॉसिबल है सी के अंदर? बिल्कुल है पॉसिबल। उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन है जो करने वाले हैं। अब इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर ले आते हैं। इसके लिए जी मददगार बनेगा हमारा एरे। तो हम चीज़ें वैसे ही कुछ कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है जो इनके अंदर करेंगे। अब चेंज क्या है ये चीज़ आपको देखनी है। आपने कैरेक्टर एरे बनाया था? जी हाँ मैम, बिल्कुल बनाया था। अब आपने जब एरे को बनाया था तो ये चीज़ अभी अभी ख़त्म हुई है एरे की, तो शायद भूले नहीं होंगे। तो हम कुछ इस तरीके से इस कदर अपने एरे को क्रिएट कर रहे थे, है ना, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो। लेकिन अगर कैरेक्टर एरे की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने एक नल कैरेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, नल कैरेक्टर, जिसको हमने ऐड करके रखा हुआ है। एक्चुअली में हम नॉर्मल जैसे अपने कैरेक्टर्स बनाते हैं ना, कैरेक्टर एरे बनाते हैं, नॉर्मली हम उसी तरीके से बनाएंगे। बस जब टर्मिनेट हो रहा होगा ना लास्ट के अंदर, तो हम इस नल कैरेक्टर को डाल देंगे। मतलब ये नल कैरेक्टर है, ये चीज़ डिनोट करता है कि तुम्हारी जो स्ट्रिंग है ना वो यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, यानी कि बंद हो रही है। जैसे कि मैंने कोटा लिखा, ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर, यहाँ पर ये जो नल कैरेक्टर है ना, ये चीज़ डिफाइन करेगा कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमारा एरे है जो क्रिएट करेंगे, लास्ट में हम इस नल कैरेक्टर को लगा देंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात हो गई रात। यानी कि ख़त्म हो चुकी है ये बात कि न्यू लाइन कैरेक्टर आप इस तरीके से लगा देंगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो जब हाँ बिल्कुल आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये आपको प्रॉपरली एक स्ट्रिंग ऐसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इस तरीके से प्रिंट करा करके देगा। बात को और भी ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हम यहाँ पर एरे की मदद से कुछ इस तरीके से भी सिंपली ईजीली हम अपनी स्ट्रिंग को एंटर करा सकते हैं। ध्यान देने योग्य जो बात है कि इसमें हम डबल कोट्स का यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि कैरेक्टर था तो उसके अंदर हमने सिंगल कैरेक्टर्स का यूज़ किया था। यहाँ पर मल्टीपल है तो हमें मल्टीपल यानी कि डबल कोट्स का यूज़ है जो करना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको समझाते हैं, बट उससे पहले चीज़ें आपको बताई हैं उनको एक बार लिख करके समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए हमने क्या किया, कैरेक्टर एक एरे बनाया जिसका नाम मैंने मान लीजिए नेम 1 लिखा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये मेरा एक एरे है। अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ को डालती हूँ। सो मैंने क्या किया, पहले मान लो ए, उसके बाद में मैं कुछ बी, ठीक है, तो ऐसे करके मैंने ये डाल दिया। अब बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप इसको इतना सा रहने देते हैं तो ये हमारा नॉर्मल एक एरे होगा जिसमें ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको रख रहा होगा। अगर आप देखते हैं या समझते हैं या चाहते हैं कि ये हो एक हमारी प्रॉपर पूरी स्ट्रिंग, तो इसके लिए हमें लास्ट में नल कैरेक्टर है जिसको ऐड करना पड़ेगा। अब एक बार हम इसको प्रिंट कराते हैं, बट प्रिंट कराने से पहले थोड़ी सी चीज़ें याद दिला दें कि हम इसको कैसे प्रिंट करवाया करते थे। बिल्कुल लूप का यूज़ करते हुए वही तरीका या वही चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो हम अपने फोर लूप को ओपन करने वाले हैं। इसके अंदर इंटीज़र हमारा इनिशियल वैल्यू इसके अंदर होगी 0। अब कहेंगे आई प्लस प्लस, बात क्या चल रही है, क्यों बीच में कंडीशन नहीं दी है अभी तक, समझाते हैं। पहले प्रिंट करके हम यहाँ पर क्या 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 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा, जी हाँ बिल्कुल सी का यूज़ होगा। एंड यहाँ पर हम लिख रहे होंगे नेम का आई। अब आप एक चीज़ खुद से पूछिए कि कैसे ये प्रोग्राम है जो वर्क करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है,
ठीक है। अब आपका क्या होगा, 0 नंबर लोकेशन पर जो भी चीज़ है वो आपकी प्रिंट होगी। अब एक चीज़ ध्यान देने लायक या योग्य है कि ये कहाँ तक चलेगा, जब तक इसको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो इसका ये मतलब हुआ कि न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है, एक टर्मिनेटर हो गया कि यहाँ पर आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। तो आप इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकते कि जब तक हमारा नेम के अंदर की वैल्यू जब तक बराबर नहीं हो जाती किसके, इस न्यू लाइन कैरेक्टर के, तो तब तक आप चलते जाओ चलते जाओ। तो अगर ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है तो हम अपना लूप चलाने के बाद आंसर है जो देख लेते हैं। तो ये कुछ इस कदर इस तरीके से हुआ। हम खैर सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने डबल कोट यूज़ किया, मैंने कुछ ऐसा कुछ जो है लिख लिया। अब इसको सेव कर देते हैं। एक सेकेंड, सेव किया अब मैंने इसको, एंड अब देखिए हमारे पास में कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट है जो आएगा। तो यानी कि आप या तो ऐसे कर लो और या जो प्रीवियस वे है उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब बातों को थोड़ा सा आगे लेकर के जाते हैं और चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने की पूरी कोशिश है जो करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। बात को ध्यान दिया जाए, और यहाँ पर आप ये भी चीज़ सोच रहे होंगे कि यार मैंने यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर क्यों नहीं दिया था। एक्चुअली क्या होगा कि ये मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कैरेक्टर है जो ले लेगा अपने आप, लेकिन जब इस प्रकार से हम बनाते हैं तब हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ मेमोरी के अंदर ज़रूर लगेगा वो। तो इस तरीके से होता है कि इसके अंदर कॉन्टिग्यूस मेमोरी होती है, मतलब एक के बाद एक, क्योंकि जब एरे बनता है तो उसके अंदर भी तो एक के बाद एक होता है। क्योंकि अब ये क्या करेगा, मतलब स्पेसिफिकली क्या हो रहा होगा, जैसे आपने यहाँ पर मेरा नाम लिखा, लवी लिखा, तो इसमें क्या है कि ये 1 बाइट घेरता है, मतलब आपको पता है कि कैरेक्टर, तो ये 1 बाइट अपना घेर लेगा, तो ये इस स्थान पर बैठा हुआ है। इसके जस्ट बाद में क्या होगा, ये 1 बाइट घेरा होगा, फिर इसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में। तो आपने देखो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर तो 5 दिए हैं, लेकिन ये एक अपने साथ ज़रूर एक्स्ट्रा में रखेगा, दैट इज़ न्यू नल कैरेक्टर। तो ये नल कैरेक्टर का मतलब ही यही है कि यहीं पर आपका ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, उसकी समाप्ति होती है। ठीक है, यानी कि ये यहीं पर आपका एक वर्ड पूर्णतया हो जाता है। ठीक है, तो अब बस ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। सो यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं इस चीज़ को जो अभी अभी हमने चीज़ की है, तो देखिए आपने इसको कैसे डिक्लेयर किया, ये चीज़ जानना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल करके देखिए। उसके बाद में आपने यहाँ पर इस प्रकार से, इस तरीके से भी आप ले सकते हो, ठीक है, अपनी स्ट्रिंग को। और जब हम प्रिंट कराएंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर सी का यूज़ करते हुए कुछ इस कदर प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।